एक मंत्र है, स्क्रीन साझा की हुई है। आज एक बढ़िया चीज मिली मुझे ईश्वर की कृपा से और साथ में टेक्नोलॉजी की कृपा से। अब तक हम यहाँ फोटो लेके आते थे, जो मैं फोटो तैयार करता था, और उसके लिए एक ऐसा सटीक बैकग्राउंड हमें चाहिए होता था कि जिस पर रखकर हम आसानी से कोई एक ऑपोजिट कलर का पेन यूज करके इस पर मार्क कर सकें ताकि वो अच्छे से चमक जाए। लेकिन आज एक बहुत बढ़िया चीज मुझे मिली, जहां मैं ये जिस एप्लीकेशन में तैयार करता था, अब हम सीधा टेक्स्ट लेके आ सकते हैं। ये देखिए, कोई इमेज लाने की जरूरत नहीं, सीधा पीएनजी फॉर्मेट में आता है। आराम से कितना भी बड़ा करें, किसी भी शब्द को समझे, कोई इमेज लाने की जरूरत नहीं, जैसे पहले पीछे से एक इमेज उठा के लाते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज मुझे मिली। और हाँ, इसको छोटा बड़ा जिस भी शैली में करना है, कहीं भी ले जाना, ये किसी भी डायरेक्शन में ये वो भी हो सकता है। मतलब बहुत बहुत बढ़िया चीज ये प्राप्त हुई आज मुझे। तो चलिए इन्हीं सब चीजों का लाभ लेते हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। नमस्ते माता जी। प्रातःकालीन मंत्रों के अर्थों को हम लोग देख रहे थे, उन पर विचार कर रहे थे। 3 मंत्र पूरे कर लिए थे, 2 मंत्र बचे हैं। उन्हीं में ये आज चौथा मंत्र आज हम देखेंगे। ऋग्वेद 7वां मंडल 41वां सूक्त और चौथा मंत्र। ठीक है जी। चौथा मंत्र है, इसका पहले उच्चारण समझते हैं। बहुत आसान मंत्र है, कठिन नहीं है, फिर भी देखेंगे ध्यान से। पहला शब्द है उते दानीम। उते दानीम। सबसे पहला जो अक्षर है वो है उ, ह्रस्व उकार, छोटा उ। तो जल्दी बोलेंगे। कई बार बोलते क्या है, ऊते दानीम, ऊते, बड़ा ऊ बना देते हैं, गलत है, नहीं बोलेंगे। तो क्या होगा, उते, उते। दानीम, नीम, बड़ी की मात्रा, इसका भी ध्यान रखना है। मेरे साथ बोलिए, उते दानीम, उते दानीम। हो गया, बहुत आसान शब्द है। अगला शब्द देखिए, भगवंतः। भगवंतः। कुछ लोग, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, ये वाला शब्द हिंदी में लिखा मान लीजिए, तो इसको ज्यादातर लोग क्या पढ़ते हैं, भगवान। हिंदी में भगवान ही बोला जाता है, लेकिन इसको पता है संस्कृत में क्या बोलेंगे, भगवान। भगवान। हिंदी में क्या बोला था, भगवान। यानी ग को आधा कर देते हैं हम हिंदी में, और जैसा उच्चारण आता ही नहीं है। लेकिन संस्कृत में क्या बोलेंगे, भगवान, है ना। जैसे एक शब्द और देख लीजिए, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इस शब्द का गलत उच्चारण करते देखा है। क्या बोलते हैं, ईश्वर। ईश्वर, पहली बात तो बड़ी की मात्रा को छोटी की कर देते हैं, ईश्वर। तालव्य शकार ठीक से नहीं बोलते, और रेफ को आधा कर देते हैं, इस र को। तो क्या बोलते हैं, ईश्वर। गलत है, सही उच्चारण क्या होगा, ईश्वर। हे ईश्वर दयानिधे, संध्या में एक मंत्र आता है ना, तो वहां बहुत सारे लोग गलत उच्चारण करते हैं। क्या होगा, ईश्वर, भगवान, भगवंतः। बिल्कुल वैसा ही इसका भी उच्चारण। गलत उच्चारण क्या होगा इस शब्द का, जो मैंने नीचे लिखा, ये जो है मंत्र में गलत उच्चारण होगा, भगवंतः। भग, भग गलत है, भग सही है, भगवंतः। मेरे साथ बोलिए, भगवंतः, भगवंतः। हो गया। अगला शब्द श्यामोत। श्यामोत, श्या इतना कर लीजिए, और मोत, त को पूरा रखेंगे, यही ध्यान रखना है बस, श्यामोत। हो गया। अगला शब्द देखिए, अगला क्या है, प्रपित्व। प्र सबसे पहला इसमें जोड़ा हुआ है प्र, और फिर है पित्व। ऐसे करके अलग अलग कर लीजिए, आसान हो जाएगा बोलने में। प्रपित्व, पित्व, पित्व, व का ध्यान रखेंगे, पूरा रखना है, पित्व। मेरे साथ बोलिए, प्रपित्व, प्रपित्व, प्रपित्व। हो गया। आगे देखिए, उत। उत नहीं बोलेंगे। उत कब होता, जब यहाँ हलंत ऐसे लगा होता, तब इसको उत कह देते। पीछे कई बार आया ये वाला शब्द, लेकिन आज है उत।
मध्य, मध्य नहीं है, मध्य है, थोड़ा फ़ॉन्ट में समस्या है इसमें, मध्य है, मध्य। आसान है वो तो। अब ये शब्द देखिए, अह नाम, अह नाम। मैं इसको तोड़ के लिख देता हूँ। अह और नाम अलग है। ह आधा होता है इसमें। कभी किसी को ये लगे कि भाई ये तो ह तो पूरा है और न आधा है, ऐसा नहीं है। ह आधा है, न पूरा है। दिखने में कैसा दिख रहा है वहां पे फ़ॉन्ट में? ह तो पूरा सा दिख रहा है जी, न छोटा सा दिख रहा है तो न आधा हो गया, ऐसा नहीं है। ह आधा है, न पूरा है। क्या हो गया? अह, अह, अह नहीं, अह को पूरा नहीं बोलेंगे। अह, नाम, क्षमा कीजिए, नाम नहीं है, नाम है, केवल नाम। हलंत भी है यहाँ पे, जैसा मंत्र में लिखा हुआ है ऊपर। अह नाम, नाम ये गलत है, नाम ये सही है क्योंकि हलंत लगा हुआ है। मेरे साथ बोलेंगे, अह नाम, नाम। अरे मुझसे फिर गलती हो गई, क्षमा कीजिए। अह नाम बस ये शब्द है। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। अह नाम, अह नाम, बस इतना होगा ये। अह नाम हो गया। अगला शब्द देखिए, दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द, उतोदिता। उतोदिता, सबसे पहले इतना कर लेंगे आधा, उतो और दिता, आसान हो जाएगा ना। उतोदिता, उतोदिता। दिता पे छोटी की मात्रा है तो जल्दी बोला जाएगा। उतोदिता, उतोदिता। आगे देखिए, ये बड़ा वाला जो शब्द है इसको लिखना पड़ेगा, आसान करना पड़ेगा। नहीं तो वहीं देख लीजिए जहां लिखा हुआ है वैसे ही। सबसे पहला है इसमें मघ। मघ नहीं बोलेंगे, मघ। वंत, देखिए न भी आधा, त भी आधा, तो मघ, क्षमा कीजिए, मघ वंत, मघ वंत। और सूर्यस्य, ये तो आपको पता ही है, आसान है आगे का। सूर्यस्य, तीन जगह तोड़ा, मघ वंत, 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 ऐसे ही रखेंगे क्योंकि त आधा है। वंत नहीं कहेंगे, वंत गलत हो जाएगा। त पूरा होता ऐसे तो मघ वंत ऐसा बोल देते, लेकिन अभी मघ वंत ऐसा है। मघ वंत सूर्यस्य, सूर्यस्य। मेरे साथ बोलेंगे, मघ वंत, मघ वंत। शांति माता जी कुछ कह रहे हैं आप? शांति माता जी। जी गलती से हो गया। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो मेरे साथ बोलेंगे सभी, मघवंत सूर्यस्य, सूर्यस्य, मघवंत सूर्यस्य, मघवंत सूर्यस्य। ध्यान रखेंगे, नहीं तो बोलने वाले प्रवाह से बोलते बोलते गलत उच्चारण कर देते हैं। मघवंत, वंत ये गलत है, वंत नहीं वंत, इतना होगा बस। अगला शब्द है वयम। बहुत बार आया है पीछे, आसान है। देवानाम, बहुत बार आया है, आसान है। देवानाम, ये शब्द देखिए, बस एक ही काम की बात है, वो है औकार की मात्रा। सुमतौ, सुमतौ। गलत उच्चारण क्या होगा? सुमतो, ये गलत उच्चारण है। जब एक मात्रा होती केवल तो कहते सुमतो, सुमतो। लेकिन अभी क्या बोलेंगे? सुमतौ, औ, औ, तौ, तौ, मतौ, सुमतौ, ऐसे बोलिए, सुमतौ। हो गया ना? और ये क्या है? श्याम श्याम ठीक है, श्याम नहीं कहेंगे, श्याम। वयम श्याम, वो आया था ना पीछे, वयम श्याम पतयोरेणाम, बिल्कुल वही शब्द है और वैसा ही अर्थ भी होगा यहाँ पर। तो एक बार मेरे साथ जल्दी जल्दी प्रत्येक शब्द को बोलेंगे, मैं उच्चारण करा देता हूँ आपको। उतेदानीम, उतेदानीम भगवन्तः, भगवन्तः श्यामोत प्रपित्व, प्रपित्व उत, उत मध्ये, मध्ये अहनाम, अहनाम उतोदिता, उतोदिता मघवंत, मघवंत सूर्यस्य, सूर्यस्य
मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ सुमतौ श्याम श्याम। तो ये हो गया मंत्र। अब एक बार प्रवाह से इसका उच्चारण देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। ओम उतेदानीं भगवन्तः श्यामोत प्रपित्वा उत मध्ये अह्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ श्याम। ये इसका उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। देखिए, इसको हमने बोला श्याम, इसको बोला अह्नाम। ऊपर जहाँ हलंत लगा है तो वहां तो वहीं रुक जाएंगे, अह्नाम। और इसमें हलंत नहीं है तो क्या बोलेंगे? श्याम, म को पूरा रखेंगे। ये अंतर हमको समझ में आना चाहिए। अब हम इसके कुछ संधि विच्छेद देख लेते हैं, फिर अर्थ पर चर्चा करेंगे। संधि विच्छेद क्या है? सबसे पहला शब्द है उतेदानीम। तनिक रुकिए। हाँ जी, उतेदानीम दो शब्दों से मिलके बना। एक तो है उत और दूसरा है इदानीम। ऐसे उत और इदानीम हो गया, उतेदानीम हो गया। ये भगवंतः शब्द ऐसे ही रहेगा, पूरा अपने आप में एक शब्द है। ये श्यामोत, ये तो आप जानते ही हैं। पहला तो इसमें श्याम होगा और दूसरा उत। ये उत शब्द बार बार आएगा और इसी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी में श्याम जमा उत। आगे देखिए, ये प्रापित्व शब्द जो है ऐसा ही रहेगा। ऋषि ने बस इसको ऐसा लिख दिया था, प्रापित्वे। मूल शब्द जो है, जब इसका विच्छेद करेंगे, प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे तो प्रापित्वे हो गया है बस ये। नहीं तो प्रापित्व भी चलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई इसमें विशेष संधि विच्छेद नहीं है। उत शब्द ऐसे ही रहेगा, मध्य ऐसे ही रहेगा, और ये अह नाम भी ऐसे ही रहेगा, अह नाम बिल्कुल ऐसे ही। इसको देखिए, उतोदिता, उत जमा उदिता। मैं नीचे लिख देता हूँ, यही में उत तो लिखा हुआ ही है, साथ में एक शब्द और जुड़ा हुआ है इसमें, उदिता। बहुत प्यारा शब्द है उदिता। ये बड़ा वाला शब्द देखिए, मघवंत सूर्यस्य। इसमें एक शब्द है मघवन, मघवन, मघवन। बड़े ध्यान से इसका संधि विच्छेद देखेंगे। मघवन और मघवन और सूर्य से ही है, बस इतना ही है। ऐसे मघवन जमा सूर्य से, तो वहां पर तकार हो जाता है उसमें। मघवन और सूर्यस्य, इन दोनों को मिलके बना मघवंत सूर्यस्य। वयम शब्द ऐसे ही रहेगा, देवानाम भी ऐसे ही रहेगा, सुमतौ भी ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा खोलेंगे इसको, वो बाद में खोल देंगे। और श्याम शब्द भी ऐसे ही रहेगा। तो मुख्य रूप से कौन कौन से शब्द हमने खोले? उतेदानीम, उत जमा इदानीम, श्यामोत, श्याम जमा उत, और कौन सा था? हाँ, उतोदिता, उत जमा उदिता, और मघवन जमा सूर्यस्य। बस यही है। तो आइए इसके अर्थ पर चर्चा करते हैं हम लोग। आज बहुत सारी आपको पुरानी बातें भी आएंगी जो पहले हम पढ़ चुके हैं, और बहुत सारी नई बातें भी इस मंत्र में सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले शब्द लेंगे वयम। ये तो बार बार आ रहा है पिछले मंत्रों में भी। एक मंत्र में नहीं आया था तो हमने अपनी ओर से लिया था, वाचक लुप्तोपमालंकार से। जो चीजें नहीं कही जाती लेकिन वहां निकल के आ रही है तो उनको हम ले लेते हैं, वहां वाचक लुप्तोपमालंकार होता है। तो वयम, हम सब। एक परमात्मा के लिए यहाँ पर एक संबोधन आया, परमात्मा को संबोधित किया गया, वो एक शब्द है ये वाला, मघवन। मघवन। और मुझे लगता है आपके सामने शायद ये नाम पहली बार आया होगा इस बार।
परमात्मा के हमने बहुत बहुत सारे नाम पढ़े हैं, सैकड़ों नामों का हमने स्वाध्याय किया है। सत्यार्थ प्रकाश में 100 से ज्यादा नाम हैं। वेद में जब हम पिछले कई दिनों से यज्ञ के मंत्रों को देख रहे थे, संध्या के मंत्रों को देख रहे थे या अलग से भी मंत्र देखे, तो खूब सारे नाम आए, नए नए नाम हम लोगों ने देखे। कुछ नाम ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे, लेकिन ये नाम आज आपकी दृष्टि में एक वैसा ही नाम है जो एकदम नया है, मघवन। मघवन का क्या तात्पर्य है? तो ऋषि दयानंद इसको खोलते हुए लिखते हैं संस्कृत में, परम पूजित ऐश्वर्येश्वर। क्या कह रहे हैं? जो परम पूज्य है, परम पूज्य और ऐसा ऐश्वर्य से युक्त जो ईश्वर है उसको कहा ऐश्वर्येश्वर। बहुत गहरा शब्द है। एक तो कहा परम पूज्य और ऐश्वर्येश्वर। देखिए मैं लिख देता हूं क्योंकि बहुत गहरी बातें हैं इसी में। एक घटना अभी आपको सुनाएंगे, एक मजेदार घटना रही थी इस परम पूज्य शब्द को लेके। और एक है ऐश्वर्येश्वर। पहले मैं आपको घटना सुनाता हूँ परम पूज्य को लेके। ये वाला शब्द आप ध्यान से देखेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था मैं इस शब्द के बारे में चर्चा करने के लिए, कक्षा के बाद या कभी सामान्य समय में ये शब्द बार बार मेरे दिमाग में आता था और मैं सोचता था कि एक बार बात करेंगे इसको लेके, लेकिन फिर कक्षा में आके ध्यान नहीं रहता था। लेकिन आज प्रकरण आ गया तो वो घटना याद आ गई। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये घटना है आज से लगभग 14 साल पुरानी, जब मैं 2010 में 10वीं कक्षा में रहा था। तो हमारे गांव में आर्य समाज का एक परिवार है। उन लोगों ने एक बार एक यज्ञ रखा अपने घर पर। किसी का जन्म दिवस था उस घर में, तो यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे लोग बुलाए, अड़ोस पड़ोस के भी परिचित जन उन्होंने आमंत्रित किए। साथ में हमारे गांव में एक आचार्य जी रहते हैं, उनको बुलाया यज्ञ करने के लिए। हमारा आर्य समाज में प्रवेश हुआ था, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय शुरू किया था उस समय। और गांव के ही उन्हीं के पड़ोस के एक वरिष्ठ व्यक्ति को भी बुलाया गया। वो आर्य समाजी हैं, नाम के आर्य समाजी। शास्त्राध्ययन जीवन में ज्यादा शायद है नहीं, कभी थोड़ा बहुत सत्यार्थ प्रकाश ऊपर से देख लिया होगा कि हाँ इतना मोटा है, इतना भारी होता है, इतने पेज हैं, इतना शायद उन्होंने देखा होगा कभी। तो हवन हुआ वहां पे। हवन होने के बाद में फिर प्रवचन होते हैं। आचार्य जी का प्रवचन हुआ। प्रवचन होने से पहले एक हमारे यहाँ छोटा सा एक अनुशासन है कि कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति जो गांव का होता है वो संबोधन करता है सभी लोगों को कि किसको बोलने के लिए नंबर देना है। अब आचार्य जी बोलेंगे, अब ये भैया जी बोलेंगे, अब ये बहन जी बोलेंगे, ऐसे करके उनकी एक जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो जैसे उन्होंने संचालन जैसा था उनके हाथ में। तो मुझसे तो बहुत बड़े थे, मैं बाबा जी कहता हूँ उन्हें आज भी। अब उनके हाथ में जो संचालन दिया गया तो उन्होंने आचार्य जी को पता है क्या कह के संबोधित किया गया? क्या किया कि अब ही हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर परमात्मा की कृपा से संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ संपन्न किया। और इस यज्ञ को संपन्न कराया हमारे परम पूज्य आचार्य श्री, जिन उनका जो नाम था आचार्य जी का, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, तो परम पूज्य कहा उनको कि परम पूज्य आचार्य श्री अमुक कुमार जी। तनिक रुकिए बस। जी क्षमा कीजिएगा, एक छोटा सा व्यवधान था। तो उन्होंने जब ये संबोधन किया कि परम पूज्य आचार्य जी, मेरे कान खड़े हो गए। नए नए आर्य समाजी थे और नया नया आर्य समाजी जो होता है ना, उसको हर बात में टांग अड़ाने की आदत होती है। उसको जहां सिद्धांत विरुद्ध बात दिखती है ना, तुरंत खड़ा हो जाता है एकदम से विरोध करने के लिए। अब सीधा तो कर नहीं सकते थे। ऐसे में क्या हुआ कि जब सबका बोलने का नंबर समाप्त हो गया तो उन्होंने मुझे भी बोलने के लिए अवसर दिया। उस समय बोलना तो आता नहीं था,
तो नया नया मुल्ला जो होता है वो जैसे अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है जाके, वैसे ही हमारी भी स्थिति थी। तो हम गीत भजन ऐसा गा दिया करते थे, बोध कथाएं सुना दिया करते थे, क्योंकि पुस्तकें बहुत पढ़ी थी, कहानियां सुनाती जाके। तो ऐसे करके धीरे धीरे शुरुआत हो रही थी हमारी भी। जब मुझे उन्होंने बोलने का अवसर दिया तो मैंने अपना संबोधन कैसे शुरू किया। मैंने कहा, इस सभा में उपस्थित आदरणीय आचार्य जी और श्रीमान संचालक महोदय जी और यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय जनों, ऐसे करके संबोधन सामान्य था। मैंने कहा कि मैं अपनी जो भी बात आज की कक्षा यहाँ पर रखूंगा इस चर्चा में, उससे पहले मैं आदरणीय बाबा जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वही जो बाबा जी थे जिन्होंने आचार्य जी को परम पूज्य कहा था। मैंने उनसे पूछा कि यदि आप आचार्य जी को परम पूज्य कहेंगे तो फिर ये बताइए कि परमात्मा को आप कौन सा शब्द देंगे, परमात्मा को कैसे संबोधित करेंगे। इतना सुनना था कि सारे लोग एकदम चौंकन्ने हो गए, क्योंकि कभी ऐसे बड़े लोगों पे कोई प्रश्न नहीं करता, और खासकर ऐसी सभाओं में, ऐसे उत्सवों में, या जो बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हों, भाई जो आचार्य जी ने कह दिया परम प्रमाण है, बाबा जी ने जो कह दिया वो सत्य है, कोई प्रश्न नहीं कर सकता। करते ही नहीं थे लोग, आदत ही नहीं थी। पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, मैंने कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, इतने साल हो गए कोई प्रश्न ही नहीं करता। सब लोगों की दृष्टि मेरी ओर आ गई। तो वो बाबा जी और आचार्य जी एकदम से फुसफुसाते हुए स्वर में कहने लगे, अरे बाद में पूछ लेना, यहीं पूछोगे। मैंने कहा, जी सबके सामने कहा था परम पूज्य, तो उत्तर भी यही मिल जाना चाहिए। खैर, ये मेरा एक गलत तरीका था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आज भी मुझे उस बात का ये अफसोस जैसा होता है कि ऐसे बड़े विद्वानों के बीच में चल रही जो इस प्रकार की छोटी मोटी सैद्धांतिक त्रुटियां हैं, उनके लिए व्यक्तिगत बात करनी चाहिए। ये समझ तब नहीं थी। यदि ये गलती आज किसी व्यक्ति से हो जाए तो मैं या तो उपेक्षा कर दूंगा, अरे छोड़ो जाने दो, भाड़ में जाए। या दूसरा तरीका क्या है, एकांत में जाके जब वहां कोई ना हो तब मैं बात करूंगा बाबा जी से कि बाबा जी मुझे एक चीज जाननी थी। वो भी मैं ये नहीं कि आपने गलती की थी, मैं इस शैली से बात करूंगा कि बाबा जी मुझे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ लग रही थी, क्या परम पूज्य ऐसे किसी व्यक्ति के लिए लगा सकते हैं। यहाँ भी मैं प्रश्न की शैली में बात करूंगा उनसे, और जिज्ञासा के स्वर में। ऐसे नहीं कि आपने गलती कर दी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी व्यक्ति को परम पूज्य थोड़ी कह सकते हैं। तो वहां जब वो लोग उत्तर नहीं दे पाए तो मैंने एक घटना सुनाई उनको। वो घटना मैं आज आप लोगों को भी सुना देता हूँ, तो प्रकरण से जुड़ी हुई ही बात है। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती जी किसी एक आर्य समाज में गए, नया नया आर्य समाज गठित हुआ था, पता नहीं लाहौर का था कहाँ का था, ये मुझे ठीक ध्यान नहीं। लेकिन जैसे वहां आर्य समाज गठित हुआ तो वहां पर ऋषि दयानंद को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। अब आर्य समाज का गठन ही उन्होंने किया तो वहां भी किया, तो इसलिए ऋषि दयानंद तो वहां विशेष अतिथि हुए सबके लिए। तब जो वहां पर कार्यकर्ताओं के नामों की नियुक्ति हो रही थी, तो वहां के किसी कार्यकर्ता ने ऋषि दयानंद को कहा कि आप हमारे परम सहायक हैं। हम सब लोग तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम ऋषि दयानंद को इस आर्य समाज का परम सहायक नियुक्त करते हैं। ऋषि दयानंद ने बड़ी विनम्र शैली में सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, इस संसार में परम सहायक तो केवल एक ही है, वो है परमपिता परमात्मा। उनसे बड़ा तो परम सहायक दूसरा कोई भी नहीं है। हाँ, आप मुझे सहायक मान सकते हैं, मैं जीवन भर जब तक रहूंगा तब तक हर प्रकार से आप लोगों की सहायता करूंगा जैसे भी हो सकेगी। लेकिन इतना बड़ा शब्द जो आपने परम सहायक यानी सबसे बड़ा सहायक जो मुझे कह दिया, ये तो परमात्मा का अपमान है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा विनम्र शैली में ऋषि ने उनसे कहा होगा। ये घटना मैंने तभी पढ़ रखी थी जब हवन में ये बात हुई थी, उससे पहले ही। तो ये बात मैंने वहां रख दी। मुझे नहीं पता कितना बोध हुआ कितना नहीं हुआ। अपने आर्य समाज में ये गलत सिद्धांत बहुत चलता है, यही वाला। और एक व्यक्ति हैं आर्य समाज में जिनके साथ बहुत ज्यादा चलता है। कौन है? परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज। उनके लिए तो मैंने कभी देखा ही नहीं परम पूज्य से नीचे कोई शब्द लगता हो। उनको भी परम पूज्य बना रखा है। हाँ, स्वामी जी एक बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, पूजनीय हैं हमारे लिए, लेकिन परम पूज्य थोड़े ही हैं। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा, उनके भक्तों को देखा,
या उनके फॉलोवर्स या जो उनको मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन परम पूज्य थोड़े हो जाएंगे। स्वामी जी क्या, इस संसार का कोई भी कितने भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना सही, परम पूज्य बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि परम पूज्य तो केवल एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा। परम पूज्य, परम सहायक, परम आदरणीय, परम सम्माननीय, कई बार तो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लगा देखते हैं, कोई आने वाला है, कोई अतिथि आने वाला, उसके नाम के शुरू में लगा के ये दर्शाना चाहते हैं कि परम लगा दिया तो हमने बहुत स्तुति कर दी इसकी, और अब ये खुश हो जाएगा तो शायद हमारा कुछ प्रमोशन वगैरह हो जाए, इसलिए ये सब चीजें कही जाती है। ये कई बार बहुत श्रद्धा की अति में ये शब्द लगा दिया जाता है, लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि परम पूज्य तो वही ईश्वर है जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है। सागर भाई कुछ कह रहे हैं, आप बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी भैया नमस्ते। भैया ये परम शब्द पर मेरे दो प्रश्न हैं। हाँ जी, एक तो प्राय हम जैसे कि अंग्रेजी में बेस्ट फ्रेंड कहते हैं और हिंदी में परम मित्र भी कहते हैं, हाँ तो जी, यहाँ पर क्या ये सैद्धांतिक है कि असैद्धांतिक है? और एक दूसरी बात ये भी थी कि अभी जैसे कि मैं संघ में कार्यरत हूँ, तो वहां पर भी जो डॉक्टर हेडगेवार जी है और जो गुरु जी है ना, हाँ जी, तो वहां पर भी परम पूजनीय शब्द का बहुत ही उपयोग होता है और संघ में तो बड़े ही तन्मयता से इसका उपयोग किया जाता है और बड़ी ही आदर भाव से लोग उनको परम पूजनीय गुरु जी, परम पूजनीय डॉक्टर साहब ऐसा बोलते हैं। जी, जी। ये भौतिक दृष्टि से और सैद्धांतिक दृष्टि से कितना अनुकूल है, कितना गलत है? हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। देखिए, परम मित्र की जो बात आपने कही, जब हम किसी मित्र के लिए कहते हैं कि ये तो हमारे परम मित्र हैं, या ये डॉक्टर साहब जो हैं या हेडगेवार जी जो थे, ये हमारे लिए परम पूज्य हैं। तो कई बार व्यक्ति इस दृष्टि से कहते हैं कि भाई जितने हमारा संगठन है, पूरा का पूरा ये संघ जो है, इसमें सबसे अधिक पूज्य हैं। भले ही वो अभी जो वर्तमान में मोहन भागवत जी हैं, वो भी हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर हम हेडगेवार जी को मानते हैं, क्योंकि वो ही इसके बनाने वाले थे, वो ही इसके कर्ता धर्ता थे मुख्य रूप से, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गए, परम पूज्य हो गए। इस दृष्टि से बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है परम शब्द से। परम का मतलब होता है सबसे अधिक, सबसे ऊंचा, ऐसा कहा जाता है। और फिर उसके साथ पूज्य लगा दीजिए, आदरणीय लगा दीजिए, सम्मान्य लगा लीजिए, मित्र शब्द लगा लीजिए, सहायक शब्द लगा लीजिए, तो फिर वैसा। लेकिन अब आप उसको इस शैली से कह रहे हैं कि जी इनके जितना पूज्य कोई है ही नहीं, इनके जितना आदरणीय कोई नहीं है, इनके जितना दूसरा कोई ज्ञानवान नहीं है, सहायक नहीं है, ये सैद्धांतिक दृष्टि से ये गलत है। ऐसा नहीं है कि ये स्वामी रामदेव जी को या मोहन भागवत जी को या हेडगेवार जी को या ऋषि दयानंद को जब हम परम पूज्य कह रहे हैं तो वो सर्वांश में गलत है। हाँ, इतने अंशों में वो ठीक है कि हम मनुष्यों की दृष्टि से कह रहे हैं, हम एक संगठन की दृष्टि से कह रहे हैं कि एक संगठन है, उस संगठन का ये सबसे अधिक पूज्य व्यक्ति है, इसलिए उसको परम पूज्य कह दिया गया बस। लेकिन वो बहुत छोटा सा अंश है, वहां हम इतने अति में ना चले जाएं कि फिर उसके अलावा हमें बाकी चीजें दिखे ही ना। कई बार जैसे ऋषि दयानंद को कह देते हैं कि इनके जितना बड़ा ऋषि तो कोई नहीं हुआ, और इतना तक कह देते हैं न भूतो न भविष्यति, ना तो हुआ ऋषि दयानंद जैसा और ना होगा। ये बेवकूफी है। हाँ, बिल्कुल बेवकूफी कहा जाता है इसको, क्योंकि ऋषि दयानंद से भी बड़े बड़े ऋषि पहले हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। और बड़े छोटे क्या, वैसे तो प्रत्येक आत्मा अपने आप में अद्वितीय है, प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण है, यूनिक है। लेकिन उन जो जिन ऋषियों के प्रमाण स्वयं ऋषि दयानंद लिखते लेते हैं, और कई बार ये कहते हैं कि यदि मैं उनके काल में होता, उन ऋषियों के काल में, तो मैं उनके सेवक तुल्य होता। तो वो अपने आप को इतना विनम्र भी दिखा रहे हैं, लेकिन स्वयं कह रहे हैं कि वो ऋषि हैं, उनके इतने सारे प्रमाणों को दिया, उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाया। तो ये तो बड़ी बात है कि उनसे भी बड़े बड़े ऋषि हुए। तो परम पूज्य शब्द हम मनुष्यों के लिए ना ही यूज करें तो बहुत बेहतर है। ठीक है, परमात्मा के लिए है। बहुत धन्यवाद भैया। हाँ जी। तो देखिए, मघवन शब्द यहाँ संबोधन है परमात्मा के लिए कि हे प्रभु, हे परम पूज्य प्रभु। और ऐश्वर्येश्वर, ऐश्वर्येश्वर शब्द का मतलब क्या है, जो ऐश्वर्यों से युक्त है। ईश्वर शब्द आ रहा है ना इसमें आपको ईश्वर शब्द का आज एक अर्थ बताते हैं जो ऋषि दयानंद कहते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा ईश्वर का मतलब क्या होता है?
खूब सुना है, खूब बोलते हैं ईश्वर के बारे में, लेकिन ईश्वर का एक अर्थ बताना हो। जी सागर भाई बताइए क्या है? भैया मैं प्रयास करता हूँ जो परम ऐश्वर्यशाली हो, शाली। हाँ, बिल्कुल ऐसा अर्थ है, लेकिन एक और अर्थ है, वो मैं बताता हूँ आपको। आप सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही जहां ईश्वर शब्द है वहां खोलेंगे तो ईश ऐश्वर्य धातु से बोला इसको, जो ऐश्वर्य से युक्त है। एक अर्थ तो ये दिया, लेकिन एक बड़ा कमाल का अर्थ दिया। वो कहते हैं सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। बस इतना सा अर्थ, इतना समझ लें तो क्लियर रहेगा जीवन भर। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है, और जो सामर्थ्य में सबसे अधिक है उसको परमेश्वर कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर, ईश्वर किसको कहेंगे? जिसका सामर्थ्य सबसे अधिक है, क्षमा कीजिए, जिसके पास सामर्थ्य है। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है, लेकिन जो समर्थों में समर्थ है, ऐसा ऋषि लिखते हैं, जो समर्थों में भी समर्थ है, यानी जो बलिष्ठों से भी बलिष्ठ है, जो ज्ञान वालों से भी अधिक ज्ञानी है, उसको परमेश्वर कहेंगे। तो यहाँ जो कह रहे हैं, यहाँ दोनों शब्दों को खोलिए। एक तो ऐश्वर्य को अलग किया और ईश्वर को अलग किया। जो ऐश्वर्यों में समर्थ है, यानी जो ऐश्वर्यों में भी सबसे अधिक समर्थ है, उसको कहेंगे ऐश्वर्येश्वर। देखिए बहुत कमाल का शब्द है, साधारण नहीं है। कई बार ऐसे शब्दों को छोड़ के निकल जाते हैं। तो दो बातें हो गई केवल एक संबोधन में। एक तो परमात्मा परम पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं, वो पूजा करने के योग्य है। एक बात और मैं बता देता हूँ, माता पिता को कई बार इतना ऊंचा दर्जा दे दिया जाता है कि जी हमारे लिए तो आप ही भगवान है, आपसे बड़ा भगवान दूसरा कोई है ही नहीं, आपकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की सेवा कर ली, आप ही है जो भी कुछ है हमारे लिए। तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं, ये गलत शैली है। माता पिता निश्चित रूप से पूजनीय है, माता पिता निश्चित रूप से सेवा करने के योग्य हैं, उनका सम्मान सत्कार सब कुछ होना चाहिए, करना चाहिए, और करते भी हैं हम। लेकिन परमात्मा के जितना परम पूज्य है, परम सेवनीय, परम भजनीय, परम सम्माननीय, परम आदरणीय, परम सहायक, परमेश्वर, परम आत्मा कोई नहीं है दूसरा। तो हमको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। कई बार गुरु को हम बहुत बड़ा बना देते हैं, गुरु गोविंदो खड़े, तो उनको भगवान से भी ऊपर खड़ा कर दिया ले जाके गुरु जी को, क्योंकि आप ही ने रास्ता बताया ईश्वर का। लेकिन देखिए ऐसा कहा जाता है कि गुरु ने ईश्वर का रास्ता बताया, मार्ग बताया, दर्शन करवाया, इसलिए गुरु बड़े हो गए ईश्वर से। ऐसी बेवकूफी चलती है कई बार हमारे पौराणिक समाज में। लेकिन हम जो वैदिक धर्मी हैं, हम तो इसमें एकदम उल्टा मानते हैं ना, कि गुरु को रास्ता किसने बताया? परम गुरु कौन है? जिसको दर्शन, योग दर्शन परम गुरु कहता है, वो तो ईश्वर ही है। हमारे गुरु को भी रास्ता उसी ने बताया। सृष्टि के आदि काल में जितने गुरु थे, उन सबका भी गुरु परमेश्वर है। तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई बार हम बहुत ज्यादा श्रद्धा में अपने गुरुओं को परमात्मा से भी ऊपर ले जाके खड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये संबोधन हो गया परमात्मा के लिए। मघवन, तो हे मघवन, वयम, वयम माने हम सब, भगवंतः, अब भगवंतः शब्द को देखेंगे, और श्याम, भगवंतः माने हम भगवंत और श्याम माने हो जाए। भगवंत शब्द को अभी समझेंगे कि हे मघवन, हम सब, वयम माने हम सब, मघवंतः माने मघवन, मघवंत, और श्याम माने हो जाए। अब इस भगवंतः शब्द को देखिए, इसका मतलब क्या है। भगवंत शब्द जो है, इसके बारे में ऋषि दयानंद लिखते हैं, बहु उत्तम ऐश्वर्य युक्ताः, जो बहुत प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त है। हम ऐसे हो जाएं, आप हमको ऐसा बना दीजिए, क्योंकि आप भी ऐश्वर्यों से युक्त हैं, तो आप हमको भी भगवंत बना दीजिए। भगवंत, भगवंत होता है ना, यानी भगवान बना दीजिए। सीधी बात तो ये है। ये भगवंत शब्द जो है, अगर इसको एकदम सामान्य भाषा में समझना हो ना, तो भगवान समझ लीजिए कि भगवान बना दीजिए हमें। अब किसी को बड़ा अटपटा लगेगा कि भगवान बना दीजिए, भगवान तो एक ही है। भगवान कोई भी हो सकता है। भगवान राम जी को भी भगवान कहा जाता है, लेकिन जिस दृष्टि से कहा जाता है वो दृष्टि देखनी पड़ेगी हमें।
अगर हम उन्हीं को मान लें कि वही संसार के कर्ता धर्ता हैं, वो ही सब कुछ, उस सृष्टि भी उत्पन्न उन्होंने ही की, सृष्टि का प्रलय भी वही करेंगे राम जी, या उन्होंने ही सब कुछ किया, तो ये गलत है। इसलिए वो भगवान नहीं है। वो भगवान किस लिए है, तो वो समझिए। बहुत सारे ऋषियों ने एक ही बात की पुष्टि की और एक परिभाषा दी भगवान शब्द की, वो सुनिए। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य तेजसः यशसः श्रीः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्ण भग इति। ये परिभाषा थी। जिसके पास ये 6 चीजें हो ना, उसको हम भगवान कह सकते हैं। क्या क्या चीजें हो? जिसके पास खुद का ऐश्वर्य हो। ऐश्वर्य मतलब खूब सारे सुख और सुख के साधन हो, यानी जिसके पास खूब अच्छी अच्छी स्थितियां हो, उसको हम भगवान कह सकते हैं। एक चीज हो गई। दूसरी है तेजसः। तेजसः मतलब उसके भीतर खूब पराक्रम होना चाहिए, बल होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, उसको भगवान कह सकते हैं। यशसः, उसकी कीर्ति होनी चाहिए, उसका यश होना चाहिए संसार भर में, या जहां तक भी दूर दूर तक उसका नाम हो, कीर्ति हो, ये जरूर होना चाहिए। एक है श्रीयः। श्रीयः मतलब धन, संपदा, संपत्ति, ये होना चाहिए। एक कहा ज्ञान, मूर्ख ना हो वो। वैसे तो खूब बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन बुद्धि और ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं है उसके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे। ज्ञान होना चाहिए। और एक है वैराग्य होना चाहिए उसके पास। वो राग से युक्त ना हो, यानी वो अविद्या से युक्त ना हो। वैराग्य को योग दर्शन में समझाते हुए महर्षि व्यास कहते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम ही वैराग्य होता है। एक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है और वो अपने आप को ये कहने लगे कि मुझे वैराग्य हो गया, झूठ बोलता है। ज्ञान की बहुत ऊंची स्थिति, और वो भी शुद्ध ज्ञान की स्थिति, उसका नाम वैराग्य होता है। तो जिसके पास ये 6 चीजें हों, उसको हम भगवान कहेंगे। तो सीधी सी बात यहाँ से क्या निकल के आई इस मंत्र में से, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप हमें भगवान बना दीजिए। और भगवान बना दीजिए मतलब, तो ये 6 चीजें हमें प्रदान कर दीजिए। कौन कौन से? एक तो ऐश्वर्य दे दीजिए, तेज पराक्रम बल दे दीजिए, यश दीजिए, श्री दीजिए यानी धन दीजिए, ज्ञान दीजिए, और वैराग्य की प्राप्ति कराइए। ये 6 चीजें हमने यहाँ एक बार में मांग ली। तो इस भगवान शब्द को अब आप अप्लाई करके देखिए किसी पर भी, अपने किसी भी महापुरुष पर। श्री राम को देख लीजिए टटोल कर, तो श्री राम के पास ये 6 की 6 चीजें थी, और इसलिए हम श्री राम जी को भगवान कह देते हैं। और बिल्कुल ठीक है, कोई सिद्धांत के विरुद्ध बात नहीं है, बिल्कुल कहा जा सकता है। ऐश्वर्यों से युक्त थे, दूर दूर, मतलब इतना बड़ा साम्राज्य जिसके वो स्वयं स्वामी थे। तेजस बल कितना था उनकी भुजाओं में, आप सब लोग परिचित हैं। जिस धनुष को इतने सारे महारथी नहीं तोड़ पाए, उन्होंने ऐसी चटका दिया उसे। यश, कीर्ति, कीर्ति तो कहाँ कहाँ तक थी उनकी, दूर दूर तक नाम जाना जाता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात थे, आज तक उनकी कीर्ति चलती है। श्री धन संपदा देख लीजिए कितनी थी। वो तो जब ऐश्वर्य होगा तो उसी में श्री भी आ जाएगी। ज्ञान, अब जो व्यक्ति गुरुकुल से पढ़ा हो, इतनी उत्तम विद्याओं से, कलाओं से युक्त हो, तो ज्ञानवान तो है ही। और वैराग्यश्चैव, वैराग्य से युक्त थे ही, इतनी ज्ञान की ऊंची स्थितियां थी उनके पास। तो कुल मिला के श्री राम हो, श्री कृष्ण जी महाराज हो, इत्यादि जो भी हमारे महान पूर्वज रहे, वो सब भगवान थे। तो सीधी सी बात, यहाँ मंत्र में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे वो भगवान थे, जैसे वो हमारे पूज्य थे, वैसे ही आप हमें भी बना दीजिए। श्याम माने हो जाए हम भी वैसे ही। तो ये कब हो जाए? तो देखिए इसमें कुछ शब्द आए, इदानीम। हाँ, आगे देखिए, एक तो इदानीम शब्द है, एक मध्य शब्द है, और एक अहनाम शब्द है। इनको बड़े ध्यान से समझेंगे। और साथ में एक है सूर्यस्य उदिता। ये कुछ शब्द दिख रहे हैं। इदानीम माने इस, अहनाम माने दिन में, इस दिन में, मध्य माने मध्य में, और सूर्य से उदिता, सूर्य से उदिता मतलब जो सूर्य का उदय हो रहा है, यानी प्रातः काल। सूर्य से उदय, सूर्य के उदय में। तो ये कुछ काल बताए, ये कुछ समय बताया। कुल मिला के बात ये है, फिर से समझ लीजिए एक बार कौन कौन से समय बताए। इदानीम माने इस, मैं फिर से मार्क करता हूँ, यहाँ देखिए। इदानीम माने इस, अहनाम माने दिन में, मध्य माने मध्य में, दिन के मध्य में,
और सूर्य से उदिता, सूर्य का जब उदय होता है यानी प्रातः काल की बेला में, इन सब बेलाओं में, इस सब समय में आप हमें भगवान बनाइए। ऐसा ऋषि दयानंद का भाष्य है जो उन्होंने ऋग्वेद में किया है। कुल मिला के अगर हम इन समयों को छोड़ दें, जैसा जैसा पृथक पृथक उन्होंने दिया, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसी समय मुझे भगवान बनाइए। जैसे संध्या के मंत्र में एक मंत्र आता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। सद्यः शब्द आया वहां पे, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, सद्यः। सद्यः का मतलब होता है शीघ्रता से, अभी, बिल्कुल अभी, तुरंत प्राप्त कराइए। क्या क्या प्राप्त कराइए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराइए। ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए बहुत प्रतीक्षा करना चाहता हूँ, अभी प्राप्त कराइए। बिल्कुल वैसा ही तात्पर्य यहाँ इस मंत्र में भी है कि यदि मैं इस प्रातः काल की वेला में हूँ, तो इदानी माने इसी, इन्हीं दिनों में, जो दिन अभी चल रहे हैं, इन्हीं दिनों में, इसी दिन में, इसी दिन के मध्य में और इसी सूर्य उदय होने में। और यहाँ तक कि उत शब्द जो आ रहा है, बार बार आ रहा है, उत का मतलब और होता है। ऋषि दयानंद इसका बार बार अर्थ और लगाते हैं, तो हर किसी के साथ लग जाएगा तो और ऐसा कहा जाएगा। लेकिन एक उत शब्द का तात्पर्य लिखते हैं सायंकाल। जैसे और शब्द लगा के, पीछे भी ऐसा एक बार आया था, उत शब्द लगा के वो दूसरे शब्द का ग्रहण हो जाता है, तो यहाँ सायंकाल का भी उन्होंने ग्रहण किया है। तो निष्कर्षतः बात यह है इस मंत्र में कि कोई भी समय हो, हम चाहे प्रातः काल में हो, सायंकाल में, या दिन के मध्य में हो, दिन में हो, इसी समय हो, तो प्रभु से कामना है कि हे प्रभु, आप हमें सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त कीजिए, हमें भगवंत बनाइए, हमें भगवान बनाइए, भगवान बनाइए, ऐसी कामना की गई यहाँ पे। तो इतना अर्थ हो गया। अब देखिए इसमें एक वाक्य और बचा है, वो है इस वयम शब्द को फिर से लेंगे, वयम देवानाम सुमतौ श्याम, ये बचे ना ये शब्द। वयम माने हमको या हम लोग, देवानाम माने देवताओं के, देवताओं की, आप्त विद्वानों की, सुमतौ, सुमतौ माने श्रेष्ठ मति में स्थिर, श्याम माने होवे। अब इसको शाब्दिक अर्थ देख लिया, अब इसके भाव को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले देवानाम शब्द को समझते हैं। देवानाम, देवानाम का तात्पर्य ऋषि लिखते हैं आप्तानाम विदुषाम, आप्त विद्वानों की। सुमतौ माने श्रेष्ठ मति में, अच्छी बुद्धि में स्थिर, श्याम माने होवे। हम अच्छे जो विद्वान लोग हैं, देवता लोग हैं, आप्त लोग हैं, उनकी बुद्धि में स्थिर होवे, ऐसा इसका अर्थ है। देवानाम देवों की, सुमतौ माने अच्छी मति, अच्छी बुद्धि में स्थिर, श्याम माने होवे, हम उनकी अच्छी बुद्धि में स्थिर होवे। अब इसका भाव समझते हैं। सबसे पहले इस देवानाम शब्द को समझते हैं। देवानाम, इसको क्या खोला ऋषि ने? आप्तानाम विदुषाम। आप्तानाम, एक आप्त शब्द होता है, आपने खूब सुना होगा आप्त। आप्त शब्द सत्यार्थ प्रकाश के शायद 11वें समोल्लास में आता है, आप्त। और आर्योपदेश रत्नमाला में ऋषि दयानंद ने इसकी परिभाषा भी खोली है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, 11वें समोल्लास में जब आप्त शब्द आया तो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के बारे में आप्त कहा। पूरे सत्यार्थ प्रकाश में हाँ एक बार और कहा, पहले समोल्लास में भी है। देखिए मुझे पक्का ध्यान है, अपने आप को ही आप्त कहते हैं ऋषि दयानंद। क्या कहते हैं? आप मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, ऐसा कहा। आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आप मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए। यानी ऋषि दयानंद स्वयं को आप्त मानते थे, इतनी विनम्रता भी थी और सच में योग्यता भी थी उनकी। और एक बार 11वें समोल्लास में आप्त शब्द कहा, किसको कहा? श्री कृष्ण जी महाराज को। और क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में? क्या कहते हैं ऋषि दयानंद कि महाभारत में श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो आप्त पुरुषों के सदृश है। उन्होंने बचपन से लेकर जीवन पर्यंत कोई भी दुष्कर्म, गलत आचरण किया हो, ऐसा महाभारत में देखने में नहीं आता, ऐसा लिखा ऋषि ने, है ना। तो श्री कृष्ण को भी क्या कहते थे? आप्त। लेकिन ये आप्त होता क्या है? तो इसकी परिभाषा कहीं नहीं मिलती, एक स्थान पे मिलती है। आप आर्योपदेश रत्नमाला पुस्तक उठाएंगे तो उसमें ऋषि दयानंद ने 100 सिद्धांत दे रखे हैं, 100 परिभाषाएं हैं, बहुत बढ़िया पुस्तक है।
और हम उस पुस्तक को भी पढ़ेंगे कक्षा में। आप्त शब्द की परिभाषा में लिखते हैं जो छल आदि दोष रहित, मतलब जो छल से रहित है, जिसके भीतर छल कपट ऐसी चीजें नहीं होती। धर्मात्मा, जो धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म का पालन करने वाला हो, विद्वान हो, विद्वान मतलब विद्या से युक्त हो, पढ़ा लिखा हो, मूर्ख ना हो। और आगे क्या है, सत्योपदेष्टा, सत्य का उपदेष्टा हो, सत्य का उपदेश करने वाला हो, मिथ्या आचरण उसके ना तो जीवन में हो ना उसके उपदेश में हो। सब प्रकार कृपा दृष्टि से वर्तमान होकर अविद्या अंधकार का नाश करके अज्ञानी लोगों के आत्माओं में विद्या रूप सूर्य का प्रकाश सदा करे, उसको आप्त कहते हैं। सामान्य भाषा में समझिए, जिसके भीतर दूसरों का उपकार की भावना हो, और किस भावना से, कि यदि सामने अविद्या से युक्त लोग हैं तो मैं उनको ज्ञान प्रदान करूं, मैं उनके हृदय में विद्या स्थापित करूं, और वो धार्मिक हो, विद्वान हो, सत्य बोलने वाला हो, धर्मात्मा हो, ये सब लक्षण आप्त के कहे। तो ये जो देव शब्द आया ना, इसका मतलब लिखा आप्त, और आप्त, आप्त कह लीजिए, देव कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए, धार्मिक कह लीजिए, सत्योपदेष्टा कह लीजिए, ये सब एक ही बातें हैं, सब एक ही चीजें हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनकी जो सुमतो, ये सुमतो शब्द जो है इसको खोलते हैं, देखिए, सु और मति इन दोनों से मिलकर बना सुमति। सु माने सुष्ठु, सुष्ठु यानी अच्छी, मति माने बुद्धि। उनकी अच्छी बुद्धि में स्थिर हों, श्याम माने हो, हम उनकी अच्छी बुद्धि में स्थिर हों। तो अच्छी बुद्धि में स्थिर होने का मतलब क्या है भाई, जैसी बुद्धि उन लोगों की थी वैसी बुद्धि मेरी भी हो जाए, जैसी संगति उनकी थी वैसी संगति मेरी हो जाए, यही तो मतलब है। किसी की भी बुद्धि में स्थिर होने का यही तात्पर्य होता है कि जैसा उसका आचरण है, जैसा उसका विचार है, जैसा वो सोचता है ऐसा ही मैं भी सोचूं। जैसे मान लीजिए मुझे, जैसे ऋषि दयानंद की बुद्धि थी, मुझे उसमें स्थिर कैसे होना है, तो जैसा जैसा ऋषि का उपदेश है, जैसा जैसा वो अपने ग्रंथों में लिख के गए हैं, मैं वैसा वैसा आचरण करूं, मैं वैसा वैसा अपने जीवन में धारण करूं। यही क्या हो गई, ऋषि की संगति हो गई, यही ऋषि की सुमति हो गई, सुमति में स्थिर होना हो गया। बस सीधी सी बात यह है। ये देखिए, प्रातः काल की वेला में सुबह को जब हम मंत्रोच्चारण करके उठते हैं, तब ये भाव बनाना है हमको इतना सारा, हे प्रभु आप हमको सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त करके भगवान बना दीजिए। इसी समय बनाइए, प्रातः काल की वेला में, दिन में उच्चारण करें इस मंत्र का तो दिन में बनाइए, जब भी करें, कुल मिला के शीघ्रता से हमें भगवान बनाइए, हमें ये सब चीजें प्रदान कीजिए, ज्ञान दीजिए, वैराग्य दीजिए, विद्या दीजिए, धन दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए, पराक्रम दीजिए, ये सब दीजिए। और क्या मांग लिया लास्ट में आके, कह दिया कि जो भी देव हैं, जो भी विद्वान हैं, आप्त लोग हैं, धार्मिक हैं, सज्जन हैं, परोपकारी हैं, इन सब लोगों की संगति में दीजिए, इन लोगों की जैसी बुद्धि है, जैसा ज्ञान है, उसमें हमें भी स्थित कर दीजिए, हमारा भी आचरण वैसा ही हो जाए। तो ये इस मंत्र का अर्थ यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है जी, तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कैसे इसका अर्थ हम लोगों ने देखा था, संगति देख लीजिए फिर से। सबसे पहले हमने परमात्मा को संबोधित किया था मघवन शब्द से, मघवन। मघवन का मतलब परम पूज्य और ऐश्वर्यों में जो सबसे ऊपर है, उसको मघवन कहा कि हे मघवन, वयम माने हम, भगवंतः यानी भगवान, ऐश्वर्य से युक्त, श्याम माने हो जाएं, आप हमें ऐश्वर्य से युक्त कर दीजिए। कब कर दीजिए, तो इदानीम यानी इस, अहनाम माने इसी दिन में, मध्य माने दिन के मध्य में, और सूर्य से उदिता, सूर्य के उदय की बेला में। और उत शब्द बार बार आ ही रहा है, तो एक उत से सायंकाल का भी ऋषि ने ग्रहण किया है, और उत शब्द जहां जहां भी आया यहाँ और के लिए आया। और आगे क्या कहा कि वयम देवानाम सुमतो श्याम, हम सभी आप्त पुरुषों, विद्वानों की सुमति में स्थिर हो जाएं, हम उनके जैसे आचरण करने वाले हो जाएं, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। तो यदि किसी को कोई बात इसमें समझ में ना आई हो तो आप पूछ लीजिए। आचार्य जी, प्रपितृ का क्या अर्थ हुआ? अच्छा हाँ, ये शब्द रह गया, बहुत बढ़िया। चलिए, इस शब्द पर ध्यान ही नहीं गया।
प्रपित्वे या प्रपित्व, तो इसके बारे में ऋषि लिखते हैं प्रकर्षेण ऐश्वर्यस्य प्राप्तो। तो हम ये क्यों बन जाए भगवान, किस लिए बने हम भगवान? तो प्रपित्वे का तात्पर्य लिखा, फिर से समझेंगे। प्रकर्षेण, ये प्र आ रहा है ना, प्रकर्षेण यानी प्रकर्ष रूप से, ऐश्वर्यस्य प्राप्तो, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ये भगवान क्यों बनना है? तो ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए, और वो भी कैसे? प्रकर्ष रूप से, भरपूर ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए आप हमें भगवान बनाइए, भगवंतः बना दीजिए। ठीक है माता जी, आया समझ में? जी आचार्य जी। हाँ, फिर से समझ लीजिए। प्रकर्षेण ऐश्वर्यस्य प्राप्तो, प्रकर्ष यानी भरपूर ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए भगवंतः श्याम, भगवान हो जाएं, हम भी भगवान हो जाएं। और बताइए। नहीं पूछना किसी को, नहीं कहना। ठीक है, तो फिर आज एक चीज और देख लीजिए, आज आपके लिए एक चीज देख। क्या माता जी कुछ कह रहे हैं? बहुत अच्छे, नहीं बस मैं कहा बहुत अच्छे से समझ आ गया, एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी जी माता जी, आपका भी धन्यवाद। आज मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, फिर कक्षा समाप्त करेंगे। आज गीता की भी कक्षा है ना। देखिए, आप लोग अपने गूगल पे जाएंगे, चाहे तो आप लिख लीजिए इस चीज को, नहीं तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे गीता सुपर साइट। जिन लोगों ने योग दर्शन पढ़ा है, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ा है, और बार बार पुस्तक नहीं रहती साथ में, जरूरत पड़ जाती है, तो कैसे सहारा लें? देखिए बहुत कमाल की चीज है। आप यहाँ लिखेंगे गूगल पर जाकर गीता सुपर साइट, SUPERSITE, ये आ जाएगा अपने आप, गीता सुपर साइट। पहली ही वेबसाइट जो आपको ऊपर दिख रही है ना, ये वाली गीता सुपर साइट, इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये विकल्प आएगा खुल के अंग्रेजी में, वेलकम टू गीता सुपर साइट। और ये नीले रंग से जितने आपको दिख रहे हैं, ये सब ग्रंथ हैं, इन्होंने जो डाले हैं यहाँ पर वेबसाइट पर। सबसे पहला कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता, इसी को खोलते हैं पहले।